साइंस जिसको हार्मोन कहता है ना, हार्मोन, साइंस जिसको हार्मोन कहता है, स्पिरिचुअलिज्म उसे रस कहता है, प्रेम रस। थॉट, थॉट माइनस फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको किसी के ऊपर क्रोध नहीं है और आपसे कहा जाए उसको गाली दो, आप नहीं दे पाएंगे। थॉट प्लस फीलिंग, सर तबाही मचा दे सर, ओमनीपोटेंट। ध्यान इसी को तो कहते हैं, विचार और भाव को काटने को। आप जब ध्यान करने बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, मस्जिद में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, गुरुद्वारे में बैठते हैं, यह प्रोसेस चलती रहती है सर। थॉट प्लस माइनस फीलिंग, एनी थॉट, जिस विचार के पीछे कोई भाव नहीं है ना सर, वो विचार नपुंसक है। भाव होना चाहिए। तो जैसे ही हम भय का वातावरण क्रिएट करते हैं, अब आदमी का मन तो 24 घंटे रिवॉल्व कर रहा है, अब उसके मन में विचार चल रहे हैं और निगेटिव विचार चल रहे हैं, तो रस बहेगा सर। यही जान लेता है सर। मैं आपको निगेटिविटी की कहानी सुनाता हूं कि निगेटिविटी को एरिस्टोक्रेसी कितनी गिरी निगाहों से देखती है। ये जज्बा 18 लोग सर, जज्बा का सबसे बड़ा एग्जांपल है राणा प्रताप। हिस्ट्री में उससे बड़ा एग्जांपल नहीं है। दूसरा कोई एग्जांपल अगर जज्बे का है तो भगत सिंह। भगत सिंह तो सर वो तो खैर अपवाद ह्यूमन बीइंग है इस धरती पर। जब भी आपको निराशा घेरे, मतलब हर युवा को कम से कम 2-3 लोगों की जीवनी या बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। अंबेडकर की जरूर पढ़नी चाहिए सर। पता चलेगा कि कितनी चुनौती आपको हो सकता है 1-2 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो, उस आदमी की चारों तरफ चुनौतियां हैं। गांधी की जीवनी, भगत सिंह की बायोग्राफी, उससे होता यह है सर कि जब आप उनकी परिस्थितियों को देखते हो ना और उनसे खुद को कंपेयर करते हो, जैसे भगत सिंह, जैसे अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है। दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं, उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिकेटेड, बाहर, अंदर कैसे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया। पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर, वो गरीब कैसे हो सकता है। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सर, जिसके पास चेतना है, कॉन्शियस, अगर आज हम कैपिटलिज्म के पैरामीटर पर पॉवर्टी माने तो कबीर तो बड़े गरीब थे, रैदास तो बड़े गरीब थे, लोगों का तो इनको पैर ही नहीं छूना चाहिए। पर कैपिटलिज्म ने आज पैरामीटर बदल दिया है। उसने कहा चेतना उतना कुछ नहीं होती, ये सब हिंदुस्तानियों की ड्रामेबाजी है, जिसके पास पैसा है वो अमीर है। कहां बचा रहा है कोरोना किसी को? कोई अमीर नहीं देख रहा है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा है, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं देख रहा है। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा,
पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। ये फायदा होता है सर हर युवा को, हर युवा को, हर युवा को, मतलब कोई भी युवा नहीं, मतलब कोई भी बुजुर्ग भी, बच्चे से तो खेलने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है, अच्छा भी है वो खेलें मोबाइल छोड़कर, लेकिन हर युवा को जीवनी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक पालना चाहिए सर। उससे जब आप कंपेयर करते हो उस व्यक्ति का जीवन और अपना जीवन, तो या तो आपको बड़ा साहस मिलता है और या आपको ग्लानि होती है कि यार हमारे पापा हमको इतना सुविधा दे रखे हैं और हम कर क्या रहे हैं। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए, जज्बा देखो सर, एक दिन पहले 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए। गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पे अटैक कर दें, तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर, कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 केजी बढ़ गया सर, 4 केजी। यहां जिनके घरों में सुबह बादाम पीस पीस कर पिलाया जा रहा है उनका 1 ग्राम बढ़ने में हालत खराब है। मरने जाते वक्त किसका वेट बढ़ता है सर? 4 केजी, 4 केजी। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो एक किताब पढ़ रहे थे मार्क्स एंड लेनिन, बोले इसके 15 पेजेस बचे हुए हैं, उन्हें पूरा कर लेते हैं। सर इस तरह का जज्बा, सर मरने जा रहा है आदमी सर। यहां लोग मुझे फोन करके पूछते हैं सर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। तू सर नीचे कर, तेरे सर पे टिक कर दूं। तुझे डॉक्टर बोला आईएएस की तैयारी करने के लिए? जो भी चीज मजबूरी में करोगे उसमें परिणाम मिलने की संभावनाएं न्यूनतम है, नेग्लिजिबल। Anything which you will do in compulsion, in that thing the chances to get the result is negligible. 15 पेज, मरने जा रहे हैं सर।